आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास और इम्पैक्टफुल ट्रांजिट की। गुरु का गोचर मिथुन राशि में, और वो भी सिंह लग्न वालों के लिए 11वें भाव में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जन्म कुंडली के गुरु ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी ये एक जुपिटर रिटर्न का फेज है, एक स्पिरिचुअल रीसेट, एक नई डायरेक्शन का हुआ। सबसे पहले समझते हैं 11वां भाव क्या होता है। ये भाव कहलाता है लाभ भाव, मतलब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, फाइनेंशियल गेन्स, डिजायर्स और सोशल नेटवर्क्स का भाव है ये बताता है कि आप किन लोगों से जुड़े हैं, आपके दोस्त, मेंटर्स या ऐसे लोग जो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। गुरु यानी जुपिटर जब यहाँ आता है तो तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं, इमोशनली भी और सोशली भी। ये दोस्तों, सपनों और कलेक्टिव गेन्स का भाव है। गुरु के यहाँ होने से आपको अपने लक्ष्य यानी कि अपने गोल्स को पूरे करने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि की, जहाँ ये ट्रांजिट हुआ है। मिथुन एक वायु तत्व, एयर एलिमेंट वाली राशि है जो आइडियाज, कम्युनिकेशन और सामाजिक कनेक्शन, सोशल कनेक्शंस से जुड़ी होती है। ये एक डुअल नेचर वाली राशि है, यानी इसका स्वभाव चंचल होता है, मल्टीटास्किंग में माहिर और हर वक्त कुछ नया सोचने वाली। ये राशि आपको फ्लेक्सिबल बनाती है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की कैपेसिटी देती है। अब बात करते हैं गुरु बुध रिलेशनशिप की। इस राशि के स्वामी हैं बुध, मरकरी, अब मिथुन राशि के स्वामी, जो विवेक, तर्क और बातचीत के देवता हैं। जब गुरु, जो कि स्पिरिचुअल ज्ञान और धर्म का प्रतीक है, बुध के भाव में आता है तो एक सोचने और समझने वाली एनर्जी का मिलन होता है। गुरु थोड़ा ब्रॉड थिंकर है, डेप्थ में जाता है, जबकि बुध शार्प और प्रैक्टिकल। दोनों के बीच रिलेशनशिप न्यूट्रल होता है, लेकिन उनकी सोच अलग अलग होती है। इसलिए कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, दिल कुछ और कह रहा होगा और दिमाग कुछ और। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गोचर के पॉजिटिव रिजल्ट्स की। आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड हो सकता है, नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, गेन्स और इनकम सोर्सेज में ग्रोथ हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट या प्लान जो पेंडिंग था वो एक्टिवेट हो सकता है, रिकग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। सोशल मीडिया, प्रोफेशन या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपकी सोशल विजिबिलिटी बढ़ेगी, कोई अवार्ड, एप्रिसिएशन या फिर पब्लिक में प्रेज मिल सकती है। नए सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप हो सकते हैं, पैसिव इनकम का कोई आइडिया ग्रो कर सकता है, बड़े भाई बहन या किसी सीनियर से सपोर्ट मिल सकता है, चाहे वो इमोशनल हो या प्रैक्टिकल। उनके जरिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या कोई बिगड़ा काम बन सकता है। और क्योंकि गुरु रिटर्न हो रहा है तो इनर क्लैरिटी, स्पिरिचुअल डायरेक्शन और अपने पर्पस को समझने का समय है ये। 11वां भाव आपकी आय, लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। बुध के साथ संबंध होने से इंटेलिजेंस और बिजनेस एक्यूमेन बढ़ेगा, जिससे सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जो लोग घर से बाहर रह रहे हैं, खासकर विदेश में, उन्हें घर आकर अपनों के साथ मेल मुलाकात का मौका मिलेगा। आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड होगा, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने के चांसेस बनेंगे। गुरु की दृष्टि तीसरे, पांचवें और सातवें भाव पर भी जा रही है, तो कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और पार्टनरशिप में भी ग्रोथ का योग बना रहेगा। समय का मैक्सिमम उपयोग करना। जुपिटर के इन्फ्लुएंस से आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो आपके विजन को रियलिटी में बदलने में मदद करें। चाहे करियर हो, कोई पैशन प्रोजेक्ट या फिर पर्सनल मिशन, अब वक्त है मोमेंटम बिल्ड करने का। इस समय जुपिटर का प्रेजेंस आपके 11th हाउस में आपको टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन दुनिया के थ्रू मेजर बूस्ट दे सकता है। अगर आप किसी डिजिटल या टेक बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, जैसे वेबसाइट, ऐप, ब्लॉग, यूट्यूब, पॉडकास्ट या ऑनलाइन कम्युनिटी, तो समझो अब यूनिवर्स का ग्रीन सिग्नल है ये। जुपिटर यहाँ आपकी विजिबिलिटी को एक्सपैंड करता है और आपको मिल सकता है सपोर्ट फ्रॉम अ बिगर ऑडियंस। पावरफुल ऑनलाइन कनेक्शंस, रिकग्निशन फॉर योर इनोवेशन, लोग नेचुरली आपके आइडियाज से इंस्पायर होंगे और ज्वाइन करना चाहेंगे आपका मिशन। अब हम थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे हर गोचर की कुछ चुनौती होती है, तो इस गोचर की भी चुनौतियां होंगी। जेमिनी की डुअलिटी के कारण कई बार आपका फोकस टूट सकता है। आप एक टाइम पे बहुत सारी चीजें शुरू करेंगे लेकिन पूरी नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग जो नए सर्कल में आएंगे वो सिर्फ सरफेस लेवल के हो सकते हैं, दोस्ती या पार्टनरशिप में डेप्थ ना हो।
फाइनेंशियल गोल्स को लेकर ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आप सोचेंगे सब जल्दी हो जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं। और एक और चीज़, ईगो और प्राइड के इश्यूज भी आ सकते हैं क्योंकि सिम लगन वाले लोग नेचुरली लीडरशिप में होते हैं, तो ह्यूमिलिटी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट रहेगा। आप धार्मिक या राजनीतिक मतलब रिलीजियस या पॉलिटिकल टॉपिक्स के कारण बहस आर्ग्यूमेंट्स में फंस सकते हैं। मरकरी और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलने, ओवर स्पीकिंग या गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कारण भी बन जाता है। 11वें भाव में बृहस्पति धन लाभ देता है, लेकिन मिथुन की चंचलता, जेमिनी की रेस्टलेसनेस के कारण पैसा जल्दी खर्च भी हो सकता है। अब आते हैं रिलेशनशिप पर। 11th हाउस, 11वां भाव लव मैरिज, सोशल अट्रैक्शन और कैजुअल कनेक्शंस का भी एक जोन है। मिथुन राशि की वजह से आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट हो, एक्सप्रेसिव हो और मेंटली एंगेजिंग हो। ये दोस्ती से प्यार में बदलने वाला योग भी बनाता है। लेकिन जेमिनी की सुपरफिशियल नेचर को ध्यान में रखें, और रिश्ता स्ट्रांग बनाना है तो समय और भरोसा दोनों देना पड़ेगा। तो सिंह राशि वालों, गुरु आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद लेके आया है। बस मिथुन की स्पीड और गुरु की डेप्थ को बैलेंस में रखना होगा। सक्सेस, सम्मान और सोशल ग्रोथ सब कुछ संभव है।